फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 17 साइंस सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 27 तारीख के, जिसमें आज हम जानेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर के कंपेरिजन करेंगे। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। ठीक है, हमने पहले किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। वी हैव लर्नड एंड कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। टुडे वी विल डू दी रिवीजन बाय कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के साथ ये जानेंगे सबसे पहले। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। ये भी क्या करते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड देते हैं। जैसे कि सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या दिया? सल्फर डाइऑक्साइड। अब नेचर क्या है बेटा ऑक्साइड्स का? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन जल के साथ मिलाया और इसमें हमने रेड लिटमस डाला तो वो ब्लू हो गया। ठीक है, और क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया। इसके अंदर, इस विलियन के अंदर हम रेड लिटमस को डाल के देखेंगे। अब नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कैसे पता चला? सल्फर डाइऑक्साइड को जल में मिलाया और हमें क्या मिला? H2SO3। इसके अंदर हमने फिर ब्लू लिटमस को डाला तो हम वो क्या हो गया? लाल बन गया। ठीक है, रेड बन गया, जो कि क्या बताता है कि ये एक एसिडिक है नेचर में। फिर रिएक्शन विद वाटर के साथ पढ़ी थी बेटा हमने, ऑक्सीजन के साथ हमने देख ली। और ये याद रखना, बेसिक होते हैं मेटल और एसिडिक होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या देते हैं? एक तो मेटल के हाइड्रोक्साइड देते हैं, उसके साथ वाटर के साथ तो क्या देते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस भी देते हैं वाटर के साथ। फिर रिएक्शन विद एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद ए पॉप साउंड। देखो, मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या दिया? मेटल सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। जैसे कि ये यहाँ पर क्या है? सोडियम है। सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन की, क्या दिया? हमें NaCl दिया सोल्ट। ठीक है, और ये क्या दी? हाइड्रोजन गैस दी। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, और नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ। ठीक है, अब रिएक्शन हमने पढ़ी थी एक, रिएक्शन विद बेसिस NaOH के साथ। सम मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस एंड प्रोड्यूस सोल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ने बेस के साथ भी क्या किया? सोल्ट दिया और हाइड्रोजन गैस दी, जैसे एसिड के साथ दिया था। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल इज विद बेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल की बेसिस के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, एक हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल इज डिप्ड इन ए सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल। यानी कि जब हम एक मोर रिएक्टिव मेटल को किस में डिप करते हैं? एक सोल्ट सॉल्यूशन होता है जो किसका? लेस रिएक्टिव मेटल का। तो वो क्या करता है? वो वाला मेटल उसमें से, उस सोल्ट सॉल्यूशन से उसको हटा के खुद वहाँ पर अपना सोल्ट सॉल्यूशन बना देता है। देन इट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सोल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, जिंक मेटल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि कॉपर को फ्रॉम इट सोल्ट सॉल्यूशन, और क्या बना देता है फिर? जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट की जगह। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ताकतवर व्यक्ति बैठा है, कमज़ोर तो इसको हटा नहीं सकता, लेकिन अगर इस पर कमज़ोर बैठा है तो ताकतवर आकर इसको थप्पड़ मार के हटा देगा और खुद बैठ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। व्हाट हैपन्स व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, गिव वन एग्जांपल। तो देखो बेटा क्या बोला है? व्हाट हैपन व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एन एसिड। तो एसिड के साथ पूछा गया है बेटा, तो एसिड के साथ आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से बता दो। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस द मेटल सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद ए पॉप साउंड। तो मेटल प्लस में एसिड क्या देंगे? मेटल सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम प्लस में HCl, क्या दिया? NaCl प्लस H2। ये आप लिख दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बेटा? हाउ विल यू कन्फर्म डैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। तो आप क्या कहोगे कि बाय यूजिंग लिटमस पेपर, by using litmus paper in the solution of metal oxide। ठीक है, which turn
रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है। इन दिस वे we know about the nature of metal oxide, ठीक है, that is basic in nature। ओके, ये आप लिख दोगे। बाय यूजिंग लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड which turn the red litmus paper into blue. In this way we know about the nature of metal oxide that is basic in nature, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पर कि नेम एन एसिड एंड बेस, तो एक एसिड और बेस का नेम बताना है। तो देखो बेटा एसिड का नेम देखो, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम भी लिखना चाहते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है बेटा, बेस है, तो इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ रही है, ठीक है, रुको बेटा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा है विच गैस बर्न विद ए पॉप साउंड, तो बेटा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2। अब ये डिफ्रेंशिएट वाला बेटा क्या है, डिफ्रेंशिएट में आपको यहाँ से डिफरेंस कर देने हैं, जो भी डिफरेंस दिए गए, ये वाला ये, ठीक है, जो भी चाहो कि मतलब इसकी बेसिक होते हैं नेचर में, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, ये रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं। ये रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये बनाते ही नहीं है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये बनाते ही नहीं हैं। तो ये इसके क्या हो गए, डिफरेंस हो गए। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बना, नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।